Hello बच्चों, let's do this question. An ideal gas is taken through a cyclic thermodynamics process through the four steps. The amount of heat involved in these steps are Q1, Q2, Q3 and Q4 respectively. The corresponding quantities of work involved are W1, W2, W4 respectively. Find the W4 and efficiency of cycle. हमें W4 वर्क डन और efficiency पूछी गई है बेटा। थोड़ा हम देखें यहाँ पे जो Q1 हीट दी है आपको वो कितनी दी है बेटा 5960 जूल आपको Q1 हीट दी गई है। Q2 हीट आपको यहाँ पे -5585 जूल दी गई है। और यहाँ पे अगर Q3 हीट को देखें तो Q3 हीट बेटा आपके पास यहाँ पे -2980 जूल हीट दी गई है। और Q4 हीट को देखें तो वो आपके पास 3645 जूल आपको हीट दी गई है बेटा। इन्हीं के क्रॉसपंडिंग आपको W1 वर्क डन दिया गया है वो 2200 जूल है। W2 वर्क डन जो है बेटा आपके पास -825 जूल है। W3 जो वर्क डन है आपके पास -1100 जूल वर्क डन है। और W4 जो वर्क डन है आपके पास वो हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो हम जानते हैं फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस बेटा किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि टोटल हीट सप्लाई हमेशा टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है 0 के बराबर है। तो अगर टोटल हीट को टोटल वर्क डन के बराबर ऐड करें बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 तो हम बराबर कर दें W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस W4 बेटा। तो हम इजीली W4 वर्क डन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो Q1 कितना हीट एनर्जी है, अगर हम Q1 हीट एनर्जी को देखते हैं तो 5960 है। Q2 कितना है बेटा -5585 है बेटा। Q3 कितना है Q3 2980 है बट वो नेगेटिव में है। Q3 आपके पास Q3 भी आपका नेगेटिव में है, देखो -2980 है। और Q4 3645 है बेटा। Q4 आप कितना है बेटा 3645 है। ये सारी हमने हीट एनर्जी जोड़ दिया बराबर। W1 वर्क डन कितना है, W1 वर्क डन 2200 और ये -825 है। W1 वर्क डन बेटा 2200 है। W2 वर्क डन बेटा -825 है। W3 वर्क डन अगर हम देखें तो W3 वर्क डन कितना है बेटा, W3 वर्क डन जो है हमारे पास -1100 है। और W4 वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है -1100 है। और W4 वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो W4 वर्क डन कितना आ जाता है बेटा फाइनली -765 जूल आपके पास W4 वर्क डन आ जाता है। और यही फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन से क्या पूछा था कि W4 वर्क डन कितना होगा, 765 जूल आपका W4 वर्क डन होगा बेटा। कैसे किया, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए टोटल हीट एनर्जी में चेंज 0 होता है तो हमने फर्स्ट लगा दिया टोटल हीट एनर्जी टोटल वर्क डन के बराबर होगी। टोटल हीट एनर्जी जोड़ दिया, टोटल वर्क डन को ऐड कर दिया। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की अगर हमको एफिशिएंसी लिखनी होती है तो एफिशिएंसी हमेशा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है। कितना वर्क डन कर रहे हैं और कितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इनटू 100, ये हमेशा एफिशिएंसी को लिखने का तरीका होता है। वर्क डन कितना कर रहे हैं, टोटल वर्क डन आएगा बेटा, हमेशा इसको जोड़ा जाता है। तो वर्क डन हमेशा टोटल वर्क डन लिखते हैं कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अगर आप सारे वर्क डन को ऐड करते हैं, W4 वर्क डन जैसे 2200 है, W2 वर्क डन -825 है, -1100 है और प्लस का 765 है। तो टोटल वर्क डन जो आपके पास आ जाता है वो आपके पास आता है बेटा 1040 जूल टोटल वर्क डन आ जाता है। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बेटा हमारे पास 1040। और टोटल हीट सप्लाई क्या होती है, जो पॉजिटिव है बेटा, जो पॉजिटिव है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो Q1 हीट पॉजिटिव थी और Q4 हीट आपकी पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है बेटा वो क्या हो रही है, हीट सप्लाई हो रही है क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है। और बाकी जो नेगेटिव है वो हीट रिजेक्ट हो रही है। तो 5960 हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्व हो रही है और साथ में 3645 जूल भी आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है। तो ये 5 हो गया, ये 10 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा और ये आपका 8 हो रही है 9 हो जाता है। तो हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्व हो रही है बेटा 9605 आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है। और परसेंटेज को इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 10.82% आपकी एफिशिएंसी हो जाती है साइक्लिक प्रोसेस की। तो हमने इसकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर ली बेटा कि वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई क्या होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हीट एनर्जी पॉजिटिव होने वाली है। वर्क डन क्या होने वाला है, टोटल वर्क डन बेटा, सभी को जोड़ दो तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट की बेटा, जो कितनी आ रही है 10.82% आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है बेटा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है। ओके बेटा, थैंक यू।